इंतजार आप सुबह से कर रहे थे। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। नमस्कार। यहाँ समाज के सारे प्रतिष्ठित लोगों, बुजुर्ग, मेरे भाई भतीजों, बाबा ताऊ चाचा सभी को गांव परिवार का हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा सम्मेलन आयोजित किया। सबसे पहले मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगी हमारे किसान कौम के जो वीर जवान और बुजुर्ग जिन्होंने अपनी बलि दे दी, प्राणों की आहुति दे दी इस मिशन के लिए उनको। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी दी जाएगी जब हम इन 3 काले कानूनों को वापस करवा पाएंगे। काम न चले तो ढूंढ खाप की पंचायत बुलाओ, अदालतों के चक्कर छोड़ो। सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। और भाई मैं तो इतना बोलने वाला भी नहीं, अनपढ़ हूँ। अपना परिचय बताऊं, मैं एक छोटा हाथ पहलवान अर्जुन शेरचेगा मेरे को बोल रहे हैं। तो जी मेरा कहना ये है, जो अपना भाईचारा है और जो अवसर लगे हुए हैं भगवान के दात है, उनको भगवान और भी बढ़ाए। मेरा जो विचार है संगत के सामने, कोई ऐसा हस्पताल बनाओ सारे इकट्ठे होकर जिथे बहुत ही गरीब बंद का, बहुत ही जड़े अदमानस बंदे हैं उन्होंने फ्री इलाज हो सके। और जे आप पब्लिक है तुरते फिरते उन्होंने अद्धा फीस से इलाज हो सके। ये गल जी मेरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना समाज एक शिक्षा की तरफ ध्यान दो। सारी संस्थाएं जाकर देखा है, अपने हरे गांव में नजर मार दो आप, स्कूलों में शिक्षा का सत्र जमा गिर गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना समाज की अगर आप भलाई करना चाहते हैं तो शिक्षा को एक केंद्र अपना विचार बनाओ। वे शिक्षा तो जरूरी है, उससे सभी समस्याएं हल होगी अपनी। बिशनपुरी जी की पहले जब मैं गांव में था तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ मैं 5वीं क्लास तक, और फिर धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल में गया, उसके बाद सीबीएसई के स्कूल में गया। जब मैं गांव में था तो छोटी बातों का पता था कि हाँ भाई जेबीडी मास्टर बनना है 5वीं क्लास तक, क्योंकि मेरे सामने सबसे पहले वो जेबीडी मास्टर ही था। तो मैं उसी डायरेक्शन में सोचता था कि जेबीडी मास्टर बनना है। फिर 8वीं क्लास में गया तो ये पता चला कि हाँ कुछ और लेक्चरर भी होता है। तो जैसे जैसे आप अगर अच्छी जगह पे जाओगे तो आपको और अच्छी चीजों का पता चलेगा। अब मैं जब डीएवी जीत में आया तब मुझे पता चला आईआईटी का, लेकिन मेरे से पहले वहां पे ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्हें आईआईटी का 8वीं क्लास से पता था। मेरे को 11वीं क्लास में जाकर ऐसे काम अपने इंटरनल करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जितने हमारे अभी रामरा से जो भाई थे अपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये यहीं से हमें शिक्षा मिलती है। नीचे से अगर हम उसके ऊपर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, हमारी एजुकेशन का सिस्टम अगर अच्छा होता है तो हम ऊपर बढ़ पाते हैं। आप सब पिछले साल कोरोना की वजह से सम्मेलन नहीं हो सका। पिछले 2 साल में हमारे पूर्व प्रधान भाई इंदर सिंह स्वर्गवासी हुए, और भी बहुत से भाइयों ने अपने सगे संबंधी खोए हैं। उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। गांव परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश का मौका में इतना बढ़िया इंतजाम किया, सबको मेरी धन्यवाद। और यहाँ पहुँचने पर भाई गांव की तरफ से सबको राम राम। मैं अपने प्रधान जियों को कहना चाहूँगा, एक तो अपना कहीं भी समाज को इकट्ठा होता है और ढूंढ खाप का नाम नहीं आता। कोई भी कभी समाजी काम हो हरियाणा के अंदर हो, सभी खापा के मर्स पहुंचे, उनके प्रतिनिधि पहुंचे, अपनी ढूंढ खाप का कोई प्रतिनिधि कभी नाम नहीं आता स्टेज को। एक तो खास कर ध्यान रखते कभी समाजी काम हो, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, किसी पार्टी में हम काम करते हो, जो समाजी काम हो उसमें हमें एक आशा है। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई खड़ी जुड़ा हो, जो हमारा समाज का काम है, हमारी ढूंढ खाप का भी उठा नाम आना चाहिए। क्यों नहीं आना? हमारी ढूंढ बड़ी खाप है और कभी भी स्टेज के ऊपर हमारी ढूंढ खाप का नाम नहीं आना, बड़ा सोचने का विचार करने का है।
कोई प्रतिनिधि हमारा नहीं पहुंचता। अब मुंह भाई देखते रहते हैं, फलानी खा पाएगी, तिगड़ी खा पाएगी, उसका प्रतिनिधि आ गया और माँ में ओढ़ा तड़ा ने नाड़ करे बैठे ना, हमारा प्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचना। सभी सामाजिक काम में हमारा प्रतिनिधि पहुंचना चाहिए। या प्रधान में टेम ना हो और ने भेज दो, कमेटी मेंबर है उन्हें भेज दो कि हमारा भी समाज में नाम आना चाहिए। ढूंढूंगा अच्छे काम में नाम आना चाहिए। हमारी दुश्मनी होगी आपस में, हम लड़े जाएंगे, समाज के लिए हमें सामने एक होना चाहिए। बात जगह अपने की काट नहीं करनी चाहिए। हम काट छाट करें जा, उसमें पीछे खींचे जा पड़ेगा और सदा के जो सामाजिक काम बढ़िया करा अब तो समझात पर अपन खाता सुबह तो खेला सुन क्यों आके दो और दूसरे का क्या भला करेगा जो काम में सुबह तो नहीं समझात अपन खाता काम करो ना, बढ़िया करो, खुल के करो। समाज क्या करना है, घर लुटेगा फिर पिटेगा, जो समाज में क्या होगा किले लोगों भी किसी समाज का काम करते होने मुड़ा लुटे खाते ना करो, खुल करो। मारा टूल खा भी नहीं पड़ी है, तेरा काम नहीं करवा रहे नाम खड़ी स्टेज में खड़ी जाना सारा भाई करा इकट्ठा हुआ है। तो अपने बच्चों को टाइप जरूर सिखाओ। यूपीएससी की, एसएससी की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ जहां भी भर्ती भेजो, वो बहुत जरूरी है। एक बात मैं चाचा सत्यन सिंह जी ने जो कही उससे बात नहीं। एक से एक काबिल टीचर, एक से एक काबिल कोच, टीचर और कोच जो है ना वो हम अरेंज करेंगे, चाहे अपने स्कूल बगैर तनख्वाह के, चाहे मोबिलिटी करके देंगे, लेकिन चलो मैंने जो है कोशिश यहाँ सरकारी स्कूल में भी की थी। सबका अधिकार है देना। अगर किसी के दिमाग में कोई अच्छी बात है तो आप बताइए, समाज बैठा है। लेकिन जब भी आप कोई सुझाव दें, मेरी एक प्रार्थना है उसका धरातल भी बताएं। भाई ये कहाँ से शुरू हो, कैसे शुरू हो, हम इसमें कैसे कामयाब, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी बनाने से पहले आर्थिक मजबूती जरूरी। हमने आर्थिक सहायता, आर्थिक धन दौलत कहाँ से पैदा करना है, कैसे उसको लगाना है, किस चीज में लगाना है, ये भी साथ बताना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि मेरा समाज भाईचारा बनाने में, भाईचारे को समझने में आगे बढ़ रहा है। ये आपकी भावना है कि हम एक जगह एकत्र होकर के अपने संगठन का परिचय देते हैं। बहुत सी समस्याएं आज इस समाज के सामने हैं। हमने ज्यादा लंबा ना लेते हुए सिर्फ 2 ही बातें एजेंडे में रखी थी, शिक्षा और रोजगार। शिक्षित होना बहुत जरूरी। ये बात नहीं है कि हम सिर्फ नौकरी के लिए ही शिक्षित हों। अच्छा बच्चा है, अच्छा दिमाग चल रहा है, मेहनती है, वो कामयाब हो जाता है। कुछ बच्चों का भाग साथ नहीं देता, वे जिंदगी में निराश हो जाते, क्योंकि बिना शिक्षा तो आज खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती। बिना शिक्षित किसान के तो खेती भी नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं चलता कौन सी दवाई किस चीज में प्रयोग की जाती है। जो बच्चे हमारे समाज में होशियार हैं, मेहनती हैं, मैं दुआ करूंगा कि परमात्मा उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा, सफल हो। लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 और +2 के बाद पढ़ाई में आगे नहीं चलते, उनका दिमाग इतना काम नहीं करता। तो उनके लिए मैं बुजुर्गों से
से, नौजवान साथियों से एक ही निवेदन करूंगा, उन बच्चों को आप टेक्निकल साइड में डालिए, कोई काम सीखें हाथ का, किसी भी प्रकार का। आजकल पानी की फिटिंग मकानों में होती है, बिजली की फिटिंग मकानों में होती है, फर्श मकानों में लगते हैं, दरवाजे मकानों में लगते हैं, हर प्रकार का काम होता है। तो अगर कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम अपनी दिहाड़ी तो कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ये शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। पहला उद्देश्य हमारा यह है कि हम शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारा जीवन अच्छा हो। लेकिन नौकरी ना मिले, मायूस होकर नशे की ओर जाना ये एक मजबूरी है। माँ बाप ब्याह ना होते हुए भी बच्चे के लिए चाहे कर्जा लेना पड़े, शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है। और जब वो बच्चा पढ़ लिख के मायूस हो जाता है, कहीं रोजगार नहीं मिलता, वो भी मायूस होकर गलत साइड, गलत रास्ता अपना लेता। परिवार भी उसको बोझ समझने लगता और वही तनाव उस परिवार का मायूसी का कारण है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं।